नमस्कार बेटा। तो इससे आगे जो हमने किया था, दो टॉपिक इससे पहले हमने किए थे। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब रखा था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा था और उससे पता किया था कि कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और वो हम दोनों में हमने ऐसा देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चाहे डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे कंडक्टिंग डालो, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद है बेटा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा, किसके ऊपर वो डिपेंड करेगी, वो निकालेंगे। तो इसके लिए हमने बेटा एक कैपेसिटर मान लिया। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, ये क्या है, आपके पास एक कैपेसिटर, ठीक है। इनिशियली ये क्या है, अनचार्ज्ड। इनिशियली ये क्या है, अनचार्ज्ड। तो यहां पे हम लिख देंगे लेट ए कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। Q इज इक्वल टू कितना है, 0। फिर देखिए, फिर मान लीजिए हम इसको चार्ज करेंगे, इट मीन हम इसको कहीं कुछ सोर्स से जोड़ेंगे। ऐसे हमने क्या किया, उस सोर्स से जोड़ दिया, यहाँ स्विच लगा दिया कुछ, इससे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इस सोर्स से इस कैपेसिटर को जोड़ा तो कैपेसिटर ने क्या स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, चार्ज। अब चार्ज को यहां इस सोर्स से कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर अपीयर होने के लिए इस सोर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिक वर्क डन किया। वो वर्क डन होने से ही तो इसके ऊपर चार्ज स्टोर हुआ है। इट मीन ये जो वर्क डन है वो यहां चार्ज की फॉर्म में स्टोर होगा। वो क्या होगी, वो एनर्जी होगी, और वही एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो हम स्टार्टिंग में तो इनिशियली क्या था, अनचार्ज, बाद में इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज Q। तो हम ऐसे मान लेते हैं, पहले कंसीडर dW small amount of work done by the external source of EMF कह दो, पोटेंशियल कह दो, to generate small charge dq on the कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज जनरेट करने के लिए, dq चार्ज जनरेट करने के लिए कितना वर्क डन किया, dw किया। अब वर्क डन हमें पता है, वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज। पोटेंशियल जो हमने यहां अप्लाई किया, पोटेंशियल इनटू में चार्ज कितना अपीयर हुआ, dq। अब Q इज इक्वल टू हम पढ़ के आए हैं C V के बराबर होता है, तो V किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय C के बराबर। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप, Q बाय C इनटू में dq। अब ये हमारे पास थोड़ा सा चार्ज इस प्लेट के ऊपर अपीयर करने के लिए कर दिया, किसने, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ ने। लेकिन हमें कितना करवाना है, हमें तो Q इज इक्वल टू 0 से Q इज इक्वल टू मैक्सिमम तक करवाना है। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, Q 0 से मैक्सिमम, पहले 0 से मैक्सिमम, dw का क्या हो जाएगा, W। इसमें से C क्या है,
प्रॉपर्टी कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये बचा Q इंटू में डी क्यू। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वेयर बाय 2 हो जाएगा। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, हाफ Q स्क्वेयर बाय C आ गया। अब Q इज इक्वल टू सी वी था, तो इस Q की जगह सी वी पुट कर दीजिए, हाफ C स्क्वेयर V स्क्वेयर बाय C, एक C से C गया, वर्क डन क्या आ गया, हाफ CV स्क्वेयर। यानी हमारे पास वर्क डन हाफ CV स्क्वेयर आ गया। अभी यही वर्क डन जो इसने किया था वो इसमें किसकी फॉर्म में स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वेयर। ये एनर्जी आ जाएगी स्टोर इन ए कैपेसिटर, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर कितनी आ जाएगी, हाफ CV स्क्वेयर। कितनी होगी, हाफ CV स्क्वेयर। तो बेटा इसको याद रखिएगा, हाफ CV स्क्वेयर से HBSC के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, सीधा फार्मूला है, इसके अंदर पुट करते हैं और आंसर हमारे पास आता है। तो ये तो हमने निकाल लिया क्या, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। इसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कि कैपेसिटर्स को हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो दो टाइप की ग्रुपिंग है बेटा, एक तो सीरीज और एक है पैरेलल। पहले हम सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। तो सीरीज में हमें पता है कैपेसिटर का साइन क्या था, सिंबल क्या था कैपेसिटर का, ये था कैपेसिटर का सिंबल। मान लीजिए कि ये आपके पास कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1। यहाँ आगे एक दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, हमने मान लिया C2। यहाँ एक थर्ड कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस हमने क्या मान ली, C3। अब इसके अक्रॉस हमने क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। क्या अप्लाई कर दिया, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया हमने। तो अब क्या होगा, देखिए सीरीज में क्या होता है, जब कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, इसमें कैपेसिटर क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो अब देखिए जब ये सीरीज में है तो इसके ऊपर कितना चार्ज, जो इसमें से होगा वो इसमें से फ्लो करेगा, जो इसमें से होगा वो इसमें से फ्लो करेगा चार्ज। हमने मान लिया कि ये जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना है, V1। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V2। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V3। ये वोल्टेज ड्रॉप आ गई हमारे पास C1, C2 और C3 के अक्रॉस। अब चार्ज जो हमने दिया यहाँ पे वो Q था, इसमें भी कितना है Q, इसमें भी Q, इसमें भी Q। चार्ज इसमें सेम होता है, याद रखिएगा, सीरीज में चार्ज सेम। तो इसमें फिर क्या आ जाएगा, जो हमने पीछे रिलेशन किया है Q इज इक्वल टू CV, निकालना क्या है, C किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय V के, Q बाय V के बराबर। और V किसके बराबर हो जाएगा, V Q बाय C के बराबर। अब देखिए पहला जो कैपेसिटर है उसमें V1 इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, Q चार्ज बाय C1। V2 कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, V2 इज इक्वल टू, चार्ज तो Q है, कैपेसिटेंस कितनी है, C2। तीसरे में कितना हो जाएगा, चार्ज तो Q ही है लेकिन कैपेसिटेंस कितनी है, Q3। तो ये हमारे पास V1, V2, V3 पोटेंशियल आ गए।
अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इनका एडिशन होगा, तो वो भी हम करेंगे। अब ये V1 V2 V3 जो पोटेंशियल हमने यहाँ पे अप्लाई किया था उसके बराबर होगा। अब ये सीरीज कनेक्शन है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, Vs, क्या मान लेते हैं इसको, Vs। तो जैसे V1 इज इक्वल टू क्यू बाई C1 आया, V2 इज इक्वल टू क्यू बाई C2, V3 इज इक्वल टू क्यू बाई C3, ऐसे ही Vs किसके बराबर आ जाएगा, Q बाय CS। अब CS क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन सब की। CS क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन सब की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो Vs किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। अब Vs की वैल्यू पुट करिएगा, Q बाय CS, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3, Q कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, V1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी किस, कौन से कनेक्शन के अंदर, सीरीज कनेक्शन के अंदर। याद रखना है रेजिस्टेंस क्या आता था, हमने पीछे आगे पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस, आप 10th में 9th में पढ़ के आए थे। रेजिस्टेंस सीरीज में था R1 प्लस R2 प्लस R3 ये था, और ये क्या है कैपेसिटेंस 1 बाय CS बाय 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये पैर सीरीज में होगा, कब होगा ये फार्मूला यूज हमें कब करना है, सीरीज में। अब ऐसे ही अगर पैरेलल ग्रुपिंग हो कैपेसिटर की क्या हो, पैरेलल ग्रुपिंग, उसमें क्या होगा फिर, पैरेलल में देखिएगा पैरेलल ग्रुपिंग, इसमें सारे के सारे एंड एक ही पॉइंट के ऊपर अटैच होंगे। ऑल द एंड्स ऑफ कैपेसिटर अटैच एट ए कॉमन पॉइंट। तो कैसा होगा देखिए, हमने मान लिया कि एक कैपेसिटर ये और ये ऐसे, ये 3 कैपेसिटर थे, ये ऐसे जुड़े हुए हैं ऐसे, इस तरह से। इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। हमने इस पे यहां से क्या लगा दिया, पोटेंशियल, ऐसे। अब इसमें देखिए जब चार्ज गया इसमें से कितना, Q1 स्टोर, इसमें Q2 स्टोर, इसमें Q3 स्टोर, टोटल इधर कितना था, ये पैरेलल ग्रुपिंग है तो टोटल चार्ज हम मान लेते हैं Cp इज इक्वल टू C1, Qp इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो जाएगा। अब ये पैरेलल में है तो V इन सब में सेम है, याद रखिएगा पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV, QP किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल तो सेम है और ये पैरेलल ग्रुपिंग है तो कैपेसिटेंस Cp मान ली हमने, इज इक्वल टू V इंटू में C1, V इंटू में C2, V इंटू में C3। V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, Cp किसके बराबर बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी, कब, जब हम इनको पैरेलल में जोड़ेंगे। तो ये 3 फार्मूले हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, दूसरा है Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और 1 बाय CS, S मतलब सीरीज, C1 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये तीनों फार्मूले पे HBSC बोर्ड में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का डेफिनेटली आता है। तो ये ऑलमोस्ट
कैपेसिटर का जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक और रहता है हमारा एसी जनरेटर, HBSE सिलेबस में काउंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गया है। आगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस करेंगे। आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप ट्राई कीजिएगा। प्रॉब्लम है तो मेरे पास सेंड करिए, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे उनका सोल्यूशन होता है। और कल से हम आगे फिर सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टार्ट करेंगे। कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर सेकेंड। अब इन देखिए, इन पहली जो 4-5 यूनिट है ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे है? पहले हमने, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान रखिए। पहले हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हमने चार्ज किसके अंदर था? रेस्ट पे था। चार्ज के बारे में पढ़ा हमने, चार्ज हिला नहीं, रेस्ट पे था। अब इस सेकंड यूनिट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज किस में होगा? मोशन इनसाइड कंडक्टर। और इसके इनसाइड फिनोमिनाज पढ़ेंगे हम, यानी चार्ज मोशन करेगा किसमें? कंडक्टर में मोशन करेगा। अब उस कंडक्टर के अंदर जब वो मोशन कर रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है कैपेसिटर के। तीसरा यूनिट जो पढ़ेंगे बेटा हम मैग्नेटिज्म का, उसमें भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज। लेकिन इसमें क्या होगा? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज मोशन में भी होगा, चार्ज मोशन में भी होगा, इनसाइड कंडक्टर होगा, लेकिन फिनोमिनास हम क्या पढ़ेंगे? आउटसाइड। और आउटसाइड में ही वो पढ़ेंगे जो मैग्नेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मैग्नेट से। वो आउटसाइड में कैसी प्रॉपर्टी शो करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बेटा फोर्थ यूनिट जो है उसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या है बेटा? इसमें हम वही सेम पढ़ेंगे, किसके बारे में? चार्ज के बारे में। और चार्ज किस में होगा? मोशन में होगा। चार्ज मोशन में होगा, इनसाइड कंडक्टर होगा, बट हम स्टडी क्या करेंगे? हाउ इट इफेक्ट ऑन अदर सर्किट। दूसरे सर्किट को ये कैसे इफेक्ट करता है। यानी जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक सर्किट था कोई ऐसे, इसके पास हमने दूसरा सर्किट रख दिया, तो इसमें से चलने वाला चार्ज इस वाले सर्किट को कैसे इफेक्ट करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, फोर्थ यूनिट जो हम पढ़ेंगे, फिफ्थ यूनिट जो पढ़ेंगे हम बेटा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें भी क्या है? इसमें भी चार्ज ही है। इसमें क्या है? चार्ज। अब क्या है? चार्ज जब लोअर स्टेट टू हाई स्टेट जाता है, हाई स्टेट टू लोअर स्टेट आता है, या फिर चार्ज चलता चलता सडनली स्टॉप हो जाता है। सडनली स्टॉप हो जाता है। चार्ज को हीट करते हैं तो वो बाहर आ जाता है। चार्ज, अगर किसी बॉडी को हीट करते हैं चार्ज बाहर आ जाता है। कूल करते हैं तो ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो उस टाइम वो एक स्पेशल टाइप का तरंग निकालता है, स्पेशल टाइप की वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकालता है। उसी रेडिएशंस को क्या बोलेंगे हम? वेव्स बोलेंगे। ये बेटा 5 यूनिट जो है, फर्स्ट 5 यूनिट्स +2 सिलेबस की, वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन चार्ज पार्टिकल है। कभी वो रेस्ट में होगा, कभी इनसाइड द कंडक्टर मोशन होगा, इनसाइड फिनोमिना पढ़ेंगे, इनसाइड कंडक्टर मोशन करेगा, आउटसाइड फिनोमिना पढ़ेंगे, इनसाइड मोशन करेगा, अदर सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट करता है वो पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब चार्ज हायर स्टेट टू लो स्टेट टू हायर स्टेट मूव करेगा या सडनली स्टॉप होगा या स्पेशल टाइप ऑफ गन से निकलेगा तो एक स्पेशल टाइप की वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकालेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी का एक ऑर्डर होगा, वो हम किस में पढ़ेंगे, 5th यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो यूनिट्स आएगी 5 के बाद, जैसे ऑप्टिक्स आ गई है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आई है, एटम एंड न्यूक्लियाई आई है, सेमीकंडक्टर आई है और कम्युनिकेशन आई है, ये इनसे थोड़ा सा डिफरेंट लुक है उनका, थोड़ा सा फिनोमिनाज उनके अंदर अलग है थोड़ा सा। तो ये हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाएंगे, आप ध्यान से पढ़ते जाइए। सिलेबस कितना बोर्ड ने कम किया है कितना ज्यादा किया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये आप रिवाइज करते जाइए। हम पूरा का पूरा +1 +2 करेंगे क्योंकि कंपटीशन के अंदर तो सारे आएंगे, ठीक है ना। आगे हम कल करेंगे आगे इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू।